अस्सलाम वालेकुम। एविस एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कौन सी क्लासेस में आती है वो देख लेते हैं। 10th गुजराती मीडियम, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 56। ईमेल और रिपोर्ट एक दूसरे के और में आते हैं 5 मार्क्स में। 12th गुजराती मीडियम, सेक्शन ईमेल, क्वेश्चन नंबर 64। ईमेल और रिपोर्ट एक दूसरे की और में आते हैं 5 मार्क्स। यानी 10वीं और 12वीं गुजराती मीडियम दोनों में ईमेल के और में रिपोर्ट आता है 5 मार्क्स का। ओके, अब याद रखिए टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं? तो रिपोर्ट कितने प्रकार की आपसे पूछी जाती है खास करके। तो एक आती है स्कूल बेस, दूसरी आती है एक्सीडेंट बेस। स्कूल बेस मतलब स्कूल में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग जो भी हमको रिपोर्ट पूछी जाती है वो हमारे स्कूल बेस में होगी। अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कहीं अकस्मात हुआ है, जैसे कि बस एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, प्लेन क्रैश होता है, तो वही एक्सीडेंट में आएगा। यस, विजिटिंग बेस यानी अगर आप आगरा गए हो या उदयपुर गए हो तो ये विजिटिंग में आता है। कैंप में अगर आपको यूनिवर्सिटी या तो स्कूल से माउंट आबू ले गए हैं, अदानी के कैंप में ले गए हैं या तो आसाम के कैंप में ले गए हैं, तो ये आएगा कैंप बेस में। और अदर रिपोर्ट्स में बहुत अलग आता है, जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से कितना नुकसान हो गया आपके आसपास, वो सब आता है। या गैस लीकेज होने की वजह से कितने लोग मर गए, आपके घर के पास में अगर आग लगने से, करंट लगने से कितने लोग मर गए, ये अदर रिपोर्ट में आ सकता है। अदर में कुछ भी आ सकता है, हम फिक्स नहीं होता कभी भी। ओके, आज मैं आपको स्कूल बेस रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट मतलब स्कूल बेस का फॉर्मेट बताऊंगी और स्कूल बेस में कितने टॉपिक्स होते हैं वो आ सकते हैं। ओके, पहला आता है इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी यानी 26 जनवरी, टीचर्स डे, योगा डे, एनवायरनमेंट डे। याद रखिए एनवायरनमेंट के और में ट्री प्लांटेशन आता है। एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, एनुअल फंक्शन के और में फेवरेट पार्टी भी पूछी जाती है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनाम वितरण, स्पोर्ट डे यानी रमत महोत्सव, क्लीनिनेस स्वच्छता अभियान, उसके अलावा बाल महोत्सव, चिल्ड्रंस डे यानी उसके अलावा हमारे साइंस फेयर, बुक्स फेयर, अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल में होते हैं वो पूछे जाते हैं। अच्छा, एक फॉर्मेट अब देख लीजिए। रिपोर्ट ऑन, उसके बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट। यहाँ आपको जो सब्जेक्ट दिया है ना, ये सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको? क्वेश्चन में से मिलेगा। क्वेश्चन में दिया होगा राइट ए रिपोर्ट अबाउट टीचर डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल फंक्शन, जो भी दिया होगा आपको वो यहाँ लिख देना है। ओके, अब देखिए डेट में मैंने DD MM YY करके दिया। DD मतलब होता है तारीख, M मतलब डेट, M मतलब मंथ, Y मतलब ईयर। यानी याद रखना है आपको, अगर 15 अगस्त दिए है तो आपको यहाँ 15 अगस्त नहीं डालना, आपको यहाँ क्या लिखना है 16 अगस्त। और अगर मान लो आपको 26 जनवरी दिए तो यहाँ आपको क्या लिखना है, या 27 जनवरी या तो आज की तारीख। ओके, अब देखिए मैंने अहमदाबाद लिखा है, आप चाहे तो जगह का नाम बदल सकते हैं। यस, देयर वाज सब्जेक्ट हेल्ड इन आवर स्कूल्स प्लेग्राउंड। देयर वाज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कार्यक्रम, जो वो कार्यक्रम हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड यानी मैदान में आयोजित किया गया था। इट हैड स्टार्टेड विद प्रेयर एट 9 AM, और ये सुबह के 9 बजे प्रार्थना के साथ। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना, सुबह के 9 बजे प्रार्थना के साथ ये हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। इन अराउंड 150 स्टूडेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, और 150 जैसे विद्यार्थियों ने ये प्रोग्राम में भाग लिया था। अब इधर देखिए, अब 9 AM है ना, उसकी जगह टाइम बदल सकते अगर आप चाहते हैं तो 7:30 7 o'clock लिख सकते हो। अगर यस 150 स्टूडेंट्स, आप चाहें तो 30 35 50 60 अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स लिख सकते हो। एवरी स्टूडेंट हैड एक्साइटेड फॉर द प्रोग्राम, हर विद्यार्थी प्रोग्राम के लिए बहुत उत्साहित था। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साही, के प्रोग्राम के लिए यानी कार्यक्रम के लिए बहुत उत्साहित था। अब देखिए सेल्फ पॉइंट आता है। सेल्फ पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको जो सेंटेंस मतलब जो सब्जेक्ट है ना उसके रिगार्डिंग 4 to 5 सेंटेंस लिखने हैं। यानी अगर टीचर डे है तो टीचर डे के ऊपर आपको 4 to 5 सेंटेंस लिखने हैं मिनिमम। ओके,
पर याद रखिए वही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो। नेक्स्ट, द मेयर ऑफ द सिटी वॉज द चीफ गेस्ट इन दैट प्रोग्राम। जो सिटी के मेयर है ना वो हमारे मुख्य मेहमान यानी मुख्य अतिथि थे इस प्रोग्राम के। ही हैड गिवन वंडरफुल स्पीच। उन्होंने बहुत अच्छी यानी बहुत अद्भुत स्पीच यानी भाषण या तो लेक्चर दिया था। ही एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट इन आवर लाइफ। एक्सप्लेन मतलब होता है बताना, डिटेल्स में बताना। उन्होंने हमें एक्सप्लेन यानी विस्तार पूर्वक बताया था इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व। कोई भी चीज़ है, मान लो साइंस फेयर तो साइंस का महत्व बताया होगा। बाल महोत्सव यानी बच्चों का महत्व बताया होगा। टीचर डे यानी टीचर का महत्व। ओके, तो उन्होंने एक्सप्लेन उन्होंने क्या किया था हमको, जो भी डे है या जो भी फंक्शन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है ना, उसका इम्पोर्टेंस बताया था हमारी रोजिंदा जिंदगियों में। अवर टीचर्स एंड प्रिंसिपल हैड गिवन प्राइजेस टू द विनर्स। और हमारे टीचर और प्रिंसिपल ने जो जीते हुए यानी जो विजेता है उन्हें इनाम दिया। एंड द लास्ट लाइन, आप चाहे तो लास्ट लाइन ये लिख सकते हैं वरना आप स्किप कर सकते हो। वी गॉट नॉलेज एज वेल एज एंजॉय ऑन दैट डे। उस दिन हमको बहुत ज्ञान तो मिला, साथ में हमने बहुत एंजॉय किया। ओके, अब इसके आगे मैं आपको यानी अभी फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया ना, यानी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट नहीं आपको क्वेश्चन के साथ दे रही। ओके, देखिए, रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। जहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा था वहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया, इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। यस, डेट में नहीं आ क्या डायरी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त, 16 अगस्त 2019, 16 अगस्त 2019। ओके, 16 अगस्त 2019। देखिए अगर आप चाहें तो आज की डेट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ अहमदाबाद लिखा है, आप चाहें तो कोई और जगह का नाम लिख सकते हैं। यस, देयर वॉज इंडिपेंडेंस डे हेल्ड इन अवर स्कूल्स प्लेग्राउंड। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्र दिवस हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में यानी मैदान में आयोजित किया गया था। इट हैज स्टार्टेड विद प्रेयर एट 9 AM। सुबह के 9 बजे प्रार्थना के साथ वो शुरू किया गया था। आप चाहे तो 7:30 लिख सकते हैं या 7 बजे लिख सकते हैं, या 7 या तो 8 लिख सकते हो। एंड अराउंड 150 स्टूडेंट हैड पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम। और 150 जैसे विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। एवरी स्टूडेंट हैड एक्साइटेड फॉर दैट प्रोग्राम। विद्यार्थी प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड था। यस, अब सेल्फ पॉइंट पे देखिए। मैम तो सेल्फ पॉइंट की वजह से मुझे पैराग्राफ समझाना पड़ा। ओके, देख लीजिए। स्टूडेंट्स हैड संग मेनी सॉन्ग्स फॉर नेशनल। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए थे। हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बहुत सारे देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं ना। वन ऑफ स्टूडेंट हैड संग मेरा हिंदुस्तान। उसमें से एक स्टूडेंट ने मेरा हिंदुस्तान गीत गाया था। अब मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो यहाँ नन्ना मुन्ना राहियों लिख सकते हो, या कर चले हम फिदा लिख सकते हो। दूसरे सॉन्ग भी आप लिख सकते हो। मेनी स्टूडेंट हैड बिकम फ्रीडम फाइटर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं क्रांतिकारी वीर बने थे, जैसे कि हमारे जो आज़ादी दिलाने में जो घड़वैया थे ना वो बने थे, जैसे कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह खान, वीर भगत सिंह एक्सेट्रा। वी सैल्यूट टू अवर नेशनल फ्लैग। हमने हमारे राष्ट्रीय झंडे को यानी तिरंगे को सलामी दी। ओके, सेल्फ पॉइंट देख लीजिए, हमने इंडिपेंडेंस के ऊपर लिखा है वही के वही एकदम फिक्स है ना। अब देख लीजिए लास्ट पॉइंट हमारा सेम टू सेम वही होगा। द मेयर ऑफ द सिटी वॉज द चीफ गेस्ट इन दैट प्रोग्राम। सिटी के मेयर हमारे मुख्य मेहमान यानी अतिथि हैं। ही हैड गिवन वंडरफुल स्पीच। उन्होंने बहुत अद्भुत यानी बहुत अच्छी सी स्पीच दी, भाषण दिया। ही एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन आवर लाइफ। उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का महत्व, कहते इंडिपेंडेंस डे लिख सकते हो या तो फ्रीडम लिख सकते हो। उन्होंने हमें आज़ादी का महत्व बताया। Our teachers and principal had given prizes to winners। और उस दिन कार्यक्रम में जो बच्चे या तो जो स्टूडेंट्स विनर हुए थे उनको इनाम दिया गया। We got knowledge as well as enjoy on that day। ओके, उस दिन हमने बहुत नॉलेज और एंजॉय किया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।